Good morning, students. I hope you all are well at your home. And as you know that today is our English literature turn. So today we shall discuss our new poem, In the Bazaars of Hyderabad. Okay, students. So all of you beta take out your English literature book for reading the poem. So open page number 54. Okay, open page number 54. All the students. Okay, now let's start the poem. Okay, first of all, I want to tell you something about who is the poet of this poem. Okay, anybody knows the name of the poet of this poem, students? No. Okay, I will tell you that this is a poem composed by our Indian poet Sarojini Naidu. Okay, सभी ने नेम सुना होगा सरोजनी नायडू का. Okay, she is also our freedom fighter and writer who was named नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिनको कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता था. ठीक है, सरोजनी नायडू को. ठीक, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज शी इज़ आर इंडियन पोइट. ये हमारी इंडियन पोइट हैं. ठीक है, और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते थे. एंड दिस पोएम इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पोएट ऑफ अ crowded, jostling, lively bazaars in Hyderabad. ठीक है, where ordinary things are sold along with the most exotic wares, where color and variety vie with each other for the attention of the customer. Okay, so now let's start our poem. What do you sell, O merchants? Richly your wares are displayed, turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirrors with panels of amber, daggers with handles of jade. Okay, in this poem we are talking about the bazaars of Hyderabad. ठीक है, इस पोएम में बेटा हम लोग हैदराबाद की जो बाज़ार्स लगती हैं उनके बारे में यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है. ठीक है, तो पोएट हमारी इसमें क्या कह रही हैं, ये उनकी मर्चेंट्स के साथ टॉकिंग चल रही है, उनका कॉन्वर्सेशन चल रहा है. उनसे वो पूछ रही हैं व्हाट डू यू सेल विद मर्चेंट्स. ठीक है, मर्चेंट्स से वो पूछ रही हैं कि आप क्या सेल कर रहे हो, आप कौन कौन सी चीज़ें सेल करते हो. रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड, क्योंकि वहाँ पर जो भी मर्चेंट समझते हैं ना, जो मीन्स जो गुड्स को सेल करते हैं, जो वहाँ के व्यापारी होते हैं उनको मर्चेंट्स बोलते हैं मार्केट के. ठीक है, तो वो ये बता रही हैं कि आप लोग क्या क्या चीज़ें सेल करते हो. और क्योंकि आपने डिस्प्ले में तो बहुत सी थिंग्स लगा के रखी हैं, बहुत से आर्टिकल्स लगा के रखे हैं. वेयर्स मीन्स समझते हैं, वेयर्स मीन्स होता है आर्टिकल्स जो सेल के लिए लगाए होते हैं, जो बेचने के लिए लगाए गए होते हैं. तो पोएट यहाँ पर ये कह रही हैं कि आपने अपने जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी थिंग्स आप सेल कर रहे हो, वो बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले की गई है. तो एक चीज़ यहाँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा, ये डिस्प्ले से यहाँ पर मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छी थिंग है, ध्यान से समझिएगा कि ये मीन्स जो थिंग्स होती हैं, यानी किसी भी मर्चेंट के लिए, जो भी हमारे सेलर्स होते हैं शॉप के, उनके लिए किसी चीज़ को डिस्प्ले करना, और वो डिस्प्ले हम कितने अच्छे से कर रहे हैं, उसका हमारी सेलिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. होता है ना, जनरली शॉप अगर कितनी भी अच्छी हो और अगर उसने बाहर अपना डिस्प्ले अच्छे से नहीं लगाया हुआ है, बाहर थिंग्स अच्छे से नहीं लगाई हुई हैं, तो क्या हमारा मन होता है अंदर जाने का शॉप में? नहीं होता. लेकिन अगर शॉप अगर छोटी सी भी है, स्मॉल शॉप भी है, और उसमें क्या है, उन्होंने अपना डिस्प्ले बहुत अच्छे से कर रखा है, बाहर जो थिंग्स हैं, स्टेचूज़ में अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहना के रखी हैं, या फिर किसी भी और थिंग्स की शॉप है, ठीक है, ज्वेलरी की है, तो जो भी उन्होंने बाहर डिज़ाइंस लगा के रखी हैं, बहुत अच्छे से लगा के रखी हैं, तो वो थिंग्स जब अच्छी होती हैं, नाइस होती हैं, तो क्या होता है, जितने भी जो भी लोग परचेस करने जाते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, तो उन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और वही डिपेंड करता है हमारी सेलिंग पे. तो जब हम अंदर जाते हैं, वही चीज़ देख के तो हम लोग अंदर जाते हैं ना, कि जब बाहर डिस्प्ले में इतना अच्छा है, तो ये मस्ट है कि अंदर भी थिंग्स हमको उतनी अच्छी ही मिलेंगी. तो एक बहुत ज़रूरी थिंग होती है. ठीक है, टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं ये भी इन्होंने बताया बेटा पोएम में. टर्बन्स लगी हुई हैं, क्रिम्सन, क्रिम्सन मीन समझते हैं डीप रेड,
बहुत ज़्यादा जो डार्क रेड होता है, डीप रेड, उसको क्रिम्सन कलर बोलते हैं। वहाँ पर टर्बन लगाई हुई हैं उन लोगों ने अपनी अपनी शॉप पे, या फिर जो बाहर बैठे रहते हैं उन लोगों ने क्रिम्सन कलर की और सिल्वर कलर की। ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, ट्यूनिक्स हैं पर्पल ब्रोकेड की, यानी ब्रोकेड उनका क्लोथ है और पर्पल कलर की ट्यूनिक्स लगी हुई है। ट्यूनिक समझते हैं किसको बोलते हैं बेटा, किस क्लोथ्स को ट्यूनिक्स कहते हैं? ट्यूनिक्स एक तरह का बेटा लॉन्ग ड्रेस होती है, पूरी ऊपर से नीचे तक कंबाइंड होती है और लगभग हमारे नी तक जाती है, ठीक है, ढीली ढीली सी होती है, लूज ड्रेस होती है, उसको हम लोग ट्यूनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ट्यूनिक्स किस कलर की हैं वहाँ पर? पर्पल, और जो उनका क्लोथ है वो कैसा है? ब्रोकेट का है, ठीक है। मिरर्स विथ पैनल्स ऑफ एम्बर, पैनल्स यूज़ किया गया है यहाँ मेटल के लिए, मेटल को बोला, और वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस के मिरर्स भी मिल रहे हैं, ठीक है, मार्केट में मिरर्स भी हैं। तो मिरर्स कैसे हैं? मिरर्स ऐसे हैं कि जो उनका मेटल का पैनल है वो गोल्ड कलर का है, ठीक, उनके जो साइड में लगे हुए हैं उनका पैनल गोल्ड से बना हुआ है, गोल्ड कलर का बना हुआ है। एंड डेगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड, सॉरी, जेड मीन्स क्या होता है? ग्रीन कलर का, और वहाँ पर डैगर्स मिल रही। डैगर्स समझते हैं, हिंदी में बोलते हैं जैसे अ काइंड ऑफ नाइफ बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कटार बोल सकते हैं। तो ये चीज़ों को डैगर्स बोलते हैं, ठीक है, तलवार तो नहीं होती लेकिन अ काइंड ऑफ नाइफ वी कैन से। डैगर्स विद हैंडल ऑफ जेड, डैगर्स मिल रहे हैं, डैगर्स में जिसका कि हैंडल कैसा है? जेड, यानी ग्रीन कलर का, प्रेशियस ग्रीन कलर का है। व्हाट डू यू वे ओ हैव वेंडर्स, कि अब वो पूछ रही व्हाट डू यू वे, वेइंग मीन्स होता है किसी चीज़ को तौलना, उसका वज़न लेना, कि वेंडर्स आप कौन कौन सी चीज़ें वेइंग कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आप तौल रहे हो मार्केट में? सैफरन एंड लेंटिल एंड राइस, क्या सैफरॉन है वो चीज़ या फिर लेंटिल्स हैं? लेंटिल्स मीन्स होते हैं पल्सेस, ठीक है, जैसे जस्ट लाइक आर फूड ग्रेन्स, दालें हो गई, ठीक, ये सारी चीज़ें आती हैं पल्सेस में, या फिर राइस है वो। तो इनमें से आप क्या चीज़ें हैं जो आप वेइंग कर रहे हो? What do you grind, maidens? Now she asking the questions with the maidens. What do you grind? कि वो क्या ग्राइंड कर रही हैं, यानी वो क्या पीस रही हैं? Maidens मीन्स बेटा होता है अनमैरिड गर्ल्स, ठीक है, Maidens मीन्स अनमैरिड गर्ल्स। सैंडलवुड, क्या वो सैंडलवुड है, यानी कि वो चंदन का क्या पाउडर पीस रही हैं, या फिर हिना, ठीक, मेहंदी पीस रही हैं। एंड या फिर स्पाइसेस, वो क्या चीज़ें ग्राइंड कर रही हैं इनमें से, ठीक है। मेडेंस से वो क्वेश्चन कर रही हैं पोएट हमारी कि व्हाट डू यू ग्राइंड, इट्स सैंडलवुड, हिना और स्पाइसेस। व्हाट डू यू कॉल ओही पैडलर्स, नाउ शी इज आस्किंग विद द पैडलर्स, कि पैडलर्स जो हैं वो किसको बुला रहे हैं, ठीक है, या पैडलर्स क्या कर रहे हैं? तो पैडलर्स क्या कर रहे हैं? पैडलर्स किसको कहते हैं पहले बताइए? पैडलर्स वो पर्सन होते हैं ना कि जो प्लेस टू प्लेस, यानी कि घर घर जाके लोगों को सामान देते हैं। पर्सन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर सेलिंग हिज गुड्स, ठीक है, अपनी गुड्स को सेल करने के लिए प्लेस टू प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। चेसमैन एंड आइवरी डाइस, तो और चेसमैन यहाँ किसको बोला गया? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ चेसमैन? आप लोग सोच रहे होंगे जो लोग चेस खेलते हैं उनको चेसमैन बोलते हैं। नो, चेसमैन होती हैं हमारी चेस की गोटियाँ, ठीक है। जो स्टूडेंट्स चेस खेलते हैं वो जानते होंगे, जैसे कैरम होता है, लूडो होते हैं गेम्स हमारे, तो चेस की जो गोटियाँ होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? चेसमैन कहते हैं, ठीक है। तो चेसमैन वहाँ पर कैसी मिल रही है? आइवरी डाइस। आइवरी मीन्स जो एलिफेंट्स टस्क होते हैं, यानी कि जो एलिफेंट के बाहरी टीथ होते हैं, ठीक है, उनको टस्क बोलते हैं। एलिफेंट्स के जो अंदर होते हैं, अंदर के टीथ, उनको टीथ बोलते हैं, पर जो उनकी बाहरी टीथ होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर टीथ जो होते हैं उनके, उनको बोलते हैं टस्क बोलते हैं, क्लियर। तो जो चेसमैन यानी जो चेस की गोटियाँ मिल रही हैं वो कैसी हैं? आइवरी डाइज, यानी एलिफेंट्स के जो टीथ होते हैं, आउटर टीथ, उनसे बने हुए हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सफिशिएंट फॉर द टुडे. Rest part of the poem I will discuss in my next class. Okay, so till then, bye bye, stay safe, stay healthy.